हेलो फ्रेंड्स, दसिस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग वर्नाक्युलर करने वाले हैं। मतलब ये आपका छाहर कहानी गौच का आपका एक कहानी है। उसमें 10 छाहर में आपका 10 कहानी है। उसमें से जो दूसरा कहानी है वो आपका वर्नाक्युलर, ठीक है। उसको लिखने वाले हैं चित्तरंजन महतो चित्रा जी, ठीक है। तो चलिए इसके प्लॉट को देख लेते हैं और फिर उसके एक्सप्लेनेशन के पोर्शन में जाते हैं, ठीक है। तो प्लॉट इसका ये है कि आपको जंगल का इसमें मानवीकरण किया गया है, ठीक है। कि जंगल को एक इंसान माना गया है और वो इंसान के तरह से लोगों के साथ वो बात कर रहा है, ठीक है। और लोगों को अपना पीड़ा पहुंचा रहा है, समझा रहा है कि उसको कैसे कैसे दिक्कत हो रहा है, ठीक है। तो जंगल का मानवीकरण किया गया। देखिए डायग्राम बनाएं तो इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा जंगल, इसका मानवीकरण कर लेते हैं। मानव के रूप में ये है और ये लोग से बात कर रहा है इंसानों के साथ, ठीक है। और इंसानों में भी दो तरह का ये, चलिए अभी तो ये रही है कि ये जो हमारे जंगल है, तो जंगल के आसपास में रहने वाले कुछ गांव तो होते ही हैं जो जंगल पे डिपेंडेंट रहते हैं, मतलब निर्भर रहते हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए, ठीक है। तो ये उनके साथ बात कर रहा है, ठीक है। और पूरे कहानी का कहिएगा, कहानी एक मान लीजिए एक आपको निबंध भी बन सकता था, लेकिन निबंध को एक कहानी के रूप में ढालने की कोशिश किया गया है, ठीक है। तो उसको ऐसे ही देखते हैं। तो ये लोग से बात कर रहा है, अपना पीड़ा बता रहा है, और ये जो आम जनता है वो जंगल को अपना पीड़ा सुना रहा है। और दोनों किससे परेशान हैं? तो दोनों कुछ ऐसे लोगों से परेशान, ये ऐसा लोग है जो जंगल का लकड़ी वगैरह चोरी करता है या जंगल में आग वगैरह लगा देता है, ये वैसा लोग है, ठीक है। जो कि इस इकोसिस्टम से बाहर रह के इसके बारे में कुछ सोच नहीं रहा है कि इसको मेंटेन करना है, बस अपने स्वार्थ के बारे में ये सोच रहा है। ये लोग जंगल पर निर्भर है और जंगल के साथ अपने जीवन को देख रहा है। ये वाला पार्ट जो सर्कल के अंदर है, कि जंगल के साथ अपनी ज़िंदगी को देख रहा है। ये है कि जंगल के साथ अपने जीवन को नहीं देख रहा है और इसको एक्सप्लॉइट कर रहा है या उसको लूटने खसोटने का कोशिश कर रहा है और जंगल के हालात को बिगाड़ रहा है, ठीक है। और ऊपर से इसके अलावा जो है एक मंत्री है, ऑफिसर है, वनपाल है या सिपाही लोग हैं। तो ये लोग तो बस मतलब इनका भी शोषण कर रहा है, इंसानों का भी शोषण कर रहा है, ठीक है। और जंगल का भी शोषण कर रहा है, ठीक है। कैसे कर रहा है तो वो तब कहानी में देखते हैं, ठीक है। तो बेसिक प्लॉट क्लियर कि वहाँ पे दो तरह के इंसान हैं, एक जो जंगल के साथ रहना चाहते हैं और ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं। जंगल भी बात कर रहा है इनसे, अपना दुख सुना रहा है और ये लोग भी अपना दुख सुना रहे हैं, ठीक है। ये लोग है कि ये लोग को दिखाया नहीं, बस सिर्फ मेंशन किया गया कहानी में कि ये लोग सिर्फ जंगल को लूट रहा है, लूट खसोट कर रहा है यहाँ पे। और ये लोग है जो इसके जंगल के नाम पे जितना योजना वगैरह बन रहा है सब में लूट खसोट कर रहा है। ये दोनों तो योजना में ही लूट खसोट कर लेगा और ये लोग जो जंगल में बेचा जाएगा उस पर भी है और जो इंसानों का शोषण किया जाएगा उस पर भी है। दोनों में ये सब क्या रोल है तो उसको देखा जाएगा, ठीक है। लेकिन ये लोग कहीं पे भी बातचीत में नहीं आता है, सिर्फ इसके बारे में चर्चा है। बातचीत सिर्फ दो के बीच में हो रहा है। एक जंगल, इसको वन राजा कहा गया है, ठीक है। जो जंगल का जो मानवीकरण किया गया है उसको वन राजा कहा गया है। और जो यहाँ आम इंसान लोग जो जंगल पे निर्भर है अपना जीविका के लिए, वो लोग को उनके साथ चर्चा कर रहा है। ये लोग अपना समस्या सुना रहा है, ये अपना समस्या सुना रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो शुरुआत ऐसे होता है कि आपका ठंडा का महीना ख़त्म हो रहा होता है, ठीक है। और होली आने वाला होता है। इस टाइम में होता क्या है कि जंगल में आग लगा देता है बहुत सारा लोग, ठीक है। फगुआ के नाम भी लगता है, वैसे आग लगा देता है। उस चक्कर में होता है कि बहुत सारा दिन आग जलते रहता है। तो वही सब जंगल अपना बैठा करता है। सामने जो उसका इंसान वन राजा बता रहा है इन इंसानों को, ठीक है, कि इस तरह से जंगल आग लगा देता है। करीब 8-10 दिन 15 दिन तक आग जलते रह जाता है। उससे हमको बहुत दिक्कत होता है, ठीक है। उससे सब कुछ बहुत सारी चीज़ नष्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे मतलब महुआ का तोड़ने के लिए आ रहा है, उसके लिए कांटा उटा साफ करना, थोड़ा बहुत आग जलाया, ठीक है। लेकिन अगर ज़्यादा को जला दे रहा है तो उससे बहुत घाटा होता है, जल जाता है तो सब नष्ट हो जाता है। और सभी को, जंगल में रहने वाले जितने हैं सभी को दिक्कत होता है, ठीक है। और जंगल नष्ट हो रहा है तो सबको दिक्कत है उससे, ठीक है। और फिर वो वन राजा या जो जंगल फिर आदमियों को और आगे बढ़ के बताता है कि देखो कि
अगर कोई मेरे ऊपर निर्भर है, अगर लकड़ी काट के ले जा रहा है या डंडा उंडा कर रहा है, तीर धनुष कर रहा है या घर बनाने के लिए कुछ कर रहा है, कुर्सी मेजर टेबल के लिए ले जा रहा है, तो हमको उससे उतना दिक्कत नहीं होता है। ठीक है। और लास्टली ये सब जो हम ही से मिलेगा, हम नहीं रहेंगे तो इसे मिलेगा नहीं। ठीक है। तो ये सब के लिए कुछ लोग अगर मेरे अपने घर का ज़रूरत के लिए ले जा रहा है तो हमको दिक्कत नहीं है। ठीक है। या फिर क्या कहें कि अपना आजीविका को चलाने के लिए कि थोड़ा बहुत बेच के अपने आप को घर चला ले सिंपल तरीके से, तो दिक्कत नहीं है। जिसका ज़रूरत है, जो गरीब है जिसको ज़रूरत है, तो वो अगर बेच के कुछ पैसा कमा ले रहा है तो हमको दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ वैसा लोग जो घर में ठीक ठाक चल रहा है, उसके बावजूद भी अगर लकड़ी को काट के बेच रहा है और हमको बर्बाद कर रहा है, तो ये चीज़ गलत है और ये चीज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है। जब ये चीज़ और बताता है इंसानों को, ये लोग को, तो फिर ये लोग फिर बताता है कि वन राजा हम लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। ठीक है। हम लोग सिर्फ आते हैं, जो गिरा हुआ पत्ता उत्ता होता है, हम लोग सिर्फ या लकड़ी वगैरह जो होता है, हम लोग सिर्फ उसको चुन के लेके जाते हैं। ठीक है। अगर हम लोग उसको भी नहीं ले जाएंगे तो फिर हम लोग करेंगे क्या? हम लोग का चलेगा कैसे? क्या हम लोग आपका बच्चा नहीं है? क्या हम लोग आपसे आपके ऐसे जन्म नहीं लिए हैं? या फिर हम लोग को अगर चले जाएंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे और क्या करेंगे? ठीक है। ये इंसानों का कहना है वन राजा को, ये लोग अपना दुखड़ा रो रहा है। ठीक है। अब फिर आगे बढ़ते भी लोग कहता है कि हम लोग का दुख को ना देखने वाला कोई है, ना समझने वाला कोई है। सरकार तो अंधा है, सरकार कुछ नहीं देख रहा है। ठीक है। अब रहा बाकी ये वनपाल और सिपाही, फॉरेस्टर या सिपाही कह लीजिए, तो ये लोग है कि ये लोग बहुत शोषण करता है हम लोग का। जैसे कि हम लोग घर गांव घर का लड़की लोग अगर जाती है, अगर कोई अकेली लड़की चली गई, जवान लड़की, तो उसके साथ ये लोग रेप वगैरह करता है, एक अलग प्रॉब्लम। और अगर लड़की लोग अगर ग्रुप में जाती है तो फिर वो लोग को धमकाता है, मतलब चोरी धमकाता है और वो लोग का पैसा ऐंठने की कोशिश करता है। लेकिन अगर बदले में ये लड़की लोग अगर उसको जवाब देती है तो फिर वो लोग मारता पीटता भी है लड़की लोग को। ठीक है। तो इस तरह से लड़की लोग या औरतों का शोषण हो रहा है। ठीक है। फिर यही आदमी लोग फिर बताता है कि अगर हम लोग भी एक लाठी के लिए भी अगर जंगल में जाते हैं तो फिर हम लोग को भी मारा पीटा जाता है, या फिर हम लोग के ऊपर केस कर दिया जाता है, फिर जेल में भी ठूस दिया जाता है। ठीक है। और अगर जेल में ठूस दे तो हम लोग को बेल कराने वाला भी कोई नहीं है, क्योंकि गरीबी इतना है कि बेल कराने भी कोई नहीं जा रहा है, तो फिर हम लोग जेल में सड़ के मर जाते हैं। तो हालत इतना ख़राब है हम लोग का, मतलब हम लोग के जो परिवार की औरतें हैं उनका भी जीवन खराब हो रहा है और जो जेंट्स लोग हैं उनका भी जीवन खराब हो रहा है। किसके चलते? तो ये वनपाल है, सिपाही है, ये लोग के चलते। जो फ्रंट में दिख रहा है, बाकी बैक साइड तो ये लोग है ही, लेकिन फ्रंट में चूँकि सामने का चेहरा यही है तो आपको यही दिख रहा है। ठीक है। तो ये लोग के कारण हम लोग को दिख रहा है और हम लोग का दुख को देखने समझने वाला कोई नहीं है। तब जंगल कहता है ये लोग से कि देखो हम तो सब देख रहे हैं, तुम लोग का दुख भी देख रहे हैं और उसको समझ भी रहे हैं। ठीक है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? और इतना कहते कहते जंगल के मतलब वन राजा के आंख से आंसू निकलने लगता है। और जब आंसू को देखता है तो आदमी लोग अपना दुखड़ा रोना बंद कर देता है। और जब वन राजा देखता है कि सामने वाला बोलना बंद कर दिया है तो वन राजा फिर से अपना बात इन लोग को सुनाने लगता है। ठीक। तो उसके बाद फिर वन राजा वो लोग को कहते हैं कि देखो तुम लोग का दूरदृष्टि नहीं है, तुम लोग सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है या अपने परिवार के सुख शांति के बारे में सोच रहा है। जो टोटल सिनेरियो है या टोटल सीन है उस चीज़ को तुम लोग समझने की कोशिश नहीं कर रहा है। ठीक है। तुम लोग को बस अपने परिवार का चिंता है कि तुम लोग के परिवार ठीक से कैसे चले। ठीक है। इसमें कहता है कि देखो इंसान लोग को श्रेष्ठ, इंसान ईश्वर इंसान को सबसे श्रेष्ठ जीव बनाया है। ठीक है। और इंसान इस चीज़ का मिसयूज कर रहा है और वो जितना मतलब जो रेंगने वाला जीव है सब पे कंट्रोल स्थापित किया, जो नहीं रेंगता है उससे भी कंट्रोल स्थापित किया, जो उड़ता है उस पर भी कंट्रोल स्थापित किया, जो पैदल चलता है उस पर भी कंट्रोल स्थापित किया। चारों चीज़ पे करता है। कीड़ा मकोड़ा तो जाहिर है कि इंसेक्टिसाइड या कीटनाशक वगैरह यूज करते हैं तो मार देते हैं तो कंट्रोल ही हो गया। जानवर लोग तो मार उड़ के सबको साफ ही कर दिया गया। पक्षी वगैरह तो पक्षी वगैरह को भी बहुत सारा तो मार के आजकल चील वगैरह ये वो सब तो दिखना बंद हो रहा है, तो धीरे धीरे वो भी सब कंट्रोल में ही आ रहा है। ठीक है। तो ये उस चीज़ को इंगित करता है कि जो चलने वाला जानवर है उससे भी कंट्रोल स्थापित किया, उड़ने वाला है उस पर भी किया, रेंगने वाला है उस पर भी कंट्रोल स्थापित किया।
और इंसान के साथ अजूबा वाला चीज़ है, वो तो मारता तो है ही, बचाता भी है। जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह हो जाता है, चाहे जू वगैरह हो जाता है, तो क्या करता है, जानवर का रक्षा करता है, पक्षियों का रक्षा ही कर रहा है, उसको बढ़ाने शेरों का जैसे वृद्धि कराने की कोशिश कर रहा है। हाथी के लिए अलग परियोजना है, वल्चर्स के लिए अलग परियोजना है, तो सबके लिए परियोजना चला रहा है। मतलब बचाने का भी कोशिश कर रहा है, इधर मार मार के वो ख़त्म भी कर रहा है। प्रोसेस सब साथ साथ ही चल रहा है, ठीक है। तो दोनों प्रोसेस चल रहा है इसका। तो फिर इसके अलावा फिर जंगल का राजा फिर रोने लगता है, ठीक है, लेकिन अपने बात को वो जारी रखता है। और जारी रखते हुए कहता है कि देखो, जैसे मंत्री लोग हैं, चाहे ऑफिसर लोग हैं, ये लोग बहुत सारा योजना वन के रक्षा के लिए बनाता है, लेकिन सब पैसा को डकार जाता है, मतलब खा जाता है, और कोई काम ज़मीन पे नहीं उतरता है। उसके अलावा नया जंगल लगाने के लिए बहुत सारा योजना लेके आता है, उसमें भी कुछ नया जंगल नहीं लगता है, और उस पैसा को भी खा जाता है। और ये लोग को क्या लगता है कि हम ये सब कुछ जानते समझते नहीं हैं, मेरे अंदर भी लहू है। ये जंगल राज जुम्मन राजा कह रहा है कि मेरे अंदर भी लहू है, मेरे अंदर भी पानी कुत्ते फांदते रहता है, ठीक है। हम भी हवा, हमको भी हवा मिलता है, हमको भी पानी मिलता है, ठीक है। तो ये सब अब वन राजा अपने बारे में बता रहा है। फिर कह रहा है कि हम भी उसी मिट्टी पे मतलब निर्भर हैं जिस मिट्टी पे तुम लोग निर्भर है, मतलब इंसान जिस मिट्टी पे निर्भर है उसी मिट्टी से वन राजा भी निर्भर है। तो अपने आप को जोड़ रहा है वन राजा कि देखो, जैसा तुम लोग है वैसा ही हम लोग, हम भी तो वैसे ही हैं, तो हमको भी तो हर चीज़ महसूस हो रहा है, ठीक है। और फिर इसके आगे तो फिर वो वन राजा फिर रोने लगता है, ठीक है। और क्वेश्चन मार्क के नज़र से आपको जनता को देखता है, जो ये लोग को देखता है, ठीक है। जब वो लोग को देखता है तो ये लोग के पास वन राजा के बात का कोई उत्तर नहीं था। जब नहीं उत्तर था तो ये लोग अपने नज़र को नीचे कर लेता है। जब नज़र नीचे कर लेता है तो फिर वन राजा फिर करना शुरू करता है अपना जो शिकायत था उसका, ठीक है। तो फिर वन राजा फिर कहता है कि देखो, जैसे फॉरेस्टर लोग हैं, चाहे सिपाही लोग हैं, सब मेरा पेड़ उड़ ये वो सब काट काट के सब बेच के सब मोटा हो गया है, ठीक है। और जो पेड़ बढ़ा भी नहीं है लेकिन फिर भी उसको बेच दे रहा है। जंगल झाड़ी जितना था सबको भी लोग बेच दिया, झाड़ी वाला भी था, पेड़ तो बेचा ही, झाड़ी भी था उसको भी लोग साफ कर दिया है। और इसके चलते घाटा ये हो रहा है कि जंगल का जितना जानवर था वो सब धीरे धीरे खत्म हो गया। जैसे शेर है, चीता है, भालू है, सियार वगैरह है, सब चीज़ धीरे धीरे गायब हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो जंगल का जो पक्षी लोग था, ठीक है, जैसे कि आपका चील है, कौवा है, चाहे तोता मैना वगैरह है, तो ये सब भी धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा है कि कहते हैं कि जंगल का अलावा कुछ रखवाला भी, छोटा छोटा बोलता है कि मेरा कुछ कुछ छोटा छोटा रखवाला भी था, जैसे सांप है, बिच्छू है, जंगल का एक तरह से रखवाला ही कर सकते हैं, क्योंकि इसके डर से आदमी जंगल में नहीं जाता है और उतना इधर उधर नहीं करता है, ठीक है। तो वो उसको रखवाला मानता है वन राजा अपने लिए, तो वो लोग भी अब धीरे धीरे ख़त्म हो गए हैं, ठीक है। उसके अलावा कि बरसात के दिन में मेरे साथ खुश होने वाला एक मोर था जो कि नाश्ता गाता था, लेकिन वो भी अब गायब हो गया है। उसके अलावा कोयल है, तो कोयल का कुछ अता पता नहीं है, कहाँ कूक रही है या क्या हो रहा है सो, ठीक है। तो हर चीज़ से उसका जो लगाव था, जो भी जंगल जानवर थे, सब के बारे में वन राजा बता रहा है कि सब धीरे धीरे साफ होते चले जा रहा है, क्योंकि आदमी लोग अपने स्वार्थ के कारण जंगल का शोषण कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा फिर और आगे बढ़ते हुए वन राजा कहता है कि देखो, जो मेरा सबसे प्रिय साथी था, जो मेरा रखवाला था या अच्छा मेरे बारे में सोचता था, हम उसके बारे में सोच रहे थे, तो वो है कि जो हाथी, तो हाथी को भी देखो, तो हाथी का जो उसका जो रहने का घर था या खाने पीने का था, तो सब चीज़ को तो तुम लोग नष्ट कर दिया, ठीक है। अब वो भी एक चिंतनशील, हाथी को भी बोल रहा है मतलब लेखक कि हाथी भी एक, उसका भी समाज है, वो भी एक चिंतनशील प्राणी है, उसका भी भावनाएं हैं, ठीक है। लेकिन इंसान किसी को नहीं छोड़ा। जब तुम लोग उसके घर को अटैक करेगा तो वो भी तो तुम्हारे घर को अटैक करेगा, और इसीलिए हाथी लोग तुम्हारा जो खेत खलियान है उसको अटैक करता है, गांव घर है, उस घर सब है, उसको भी अटैक करके तोड़ता फोड़ता है, क्योंकि तुम लोग उसके बारे में नहीं सोच रहा है तो वो भी तुम लोग का नुकसान पहुंचा रहा है, ठीक है। और फिर वन राजा आगे बढ़ के और कहते हैं कि तुम लोग तो इस हद तक का गिरा है कि जिसका तुम लोग सबसे पहले पूजा करता है उसको भी तुम लोग नहीं छोड़ा। मतलब गणेश जी से आपका हाथी का तुलना करता है यहाँ पे, तो गणेश जी का भी इनडायरेक्ट रूप से चर्चा होता है हाथी के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। तो मैं भी एग्जाम में आ सकता है, तो उसके हिसाब से बता दे रहे हैं वो चीज़
क्योंकि ये पीटी का एग्जाम है तो एक एक छोटा पॉइंट उठा के पूछा जा सकता है, तो इसलिए उसे मेंशन कर देना जरूरी है, ठीक है। और उसके बाद फिर एंड में जो लास्ट पैराग्राफ है तो उसमें बन राजा ये कहते हैं कि देखो जितना जीव निर्जीव है सब पे तुम लोग कंट्रोल स्थापित कर लिया, ठीक है। और जितना चल अचल चीज है, जो वही चल अचल का जीव निर्जीव को बात वही है, क्योंकि लेखक ने दोनों वर्ड का यूज किया है, मैं दोनों को बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो जीव निर्जीव या चल अचल सभी को मतलब तुम लोग कंट्रोल स्थापित कर रहा है, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा घाटा होगा, ठीक है। पहला तो ये होगा कि जब जिस दिन तुम लोग को स्वच्छ हवा मिलना बंद हो जाएगा उस दिन तुमको मेरा याद आएगा। जिस दिन तुम लोग को पानी मिलना बंद हो जाएगा या कम हो जाएगा उस दिन तुमको हम लोग मेरा याद आएगा। या फिर जिस दिन तुम्हारा क्या कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा उस दिन तुमको मेरा याद आएगा। या नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा वायुमंडल में उस दिन तुमको मेरा याद आएगा। और उस दिन तुम लोग मेरा पैर पकड़ने के लिए आएगा। और बस इतना में ही कहानी को एंड किया गया है। इतना ही बन राजा बोलता है और कहानी एंड होता है। आदमी लोग क्या बोलता है उसके जवाब के बारे में कोई ये नहीं किया गया है। बस ये बन राजा का जो चेतावनी है कि जो फ्यूचर के बारे में दिखा के बताया गया है वो उतना में ही ये कहानी एंड होता है। छोटा सा कहानी है, खाली 3.5 पेज का ये कहानी है, तो बस ये उतना ही है, ठीक है। तो इसमें देखिए कि है क्या चीज़, तो सब लोग जो शोषण कर रहा है वो हो गया, जंगल के एक मानवीकरण किया गया है। और इंसान दो तरह के, जो जंगल का कुछ शोषण करने वाला जो लोग है वो लोग है, और जो जंगल के साथ जीना चाहता है ये लोग है। इसी लोग को बेस करके एक जो जंगल के प्रति एक संवेदना को जगाने का कोशिश किया है लेखक ने और अपनी चिंताओं को बताया है, ठीक है। तो चलिए इस कहानी में इतना ही था। और इसके जो नेक्स्ट कहानी में देखते हैं कि नेक्स्ट कहानी में क्या है, ठीक है। चलिए, थैंक यू।